टेनिस दुनिया के सर्वाधिक 5 लोकप्रिय खेलों में से एक है। भले ही आज भारत में लिएंडर पेस, महेश भूपति या सानिया मिर्जा जैसे बड़े नाम लॉन टेनिस की दुनिया में जाने जाते हैं, मगर भारत के लोग तरसते हैं कि काश कोई भारतीय टेनिस खिलाड़ी होता जो विंबलडन, अमेरिकन ओपन या फ्रेंच ओपन जैसे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में टॉप सीड यूरोपियन खिलाड़ियों को टक्कर देता। और आश्चर्य है कि अधिकांश भारतीय ये नहीं जानते कि कभी भारत में एक ऐसा महान टेनिस खिलाड़ी भी था जो रोजर फेडरर और राफेल नाडाल की तरह विंबलडन व अन्य ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में खिताब का दावेदार होता था। और दुनिया के सभी बड़े नामी गिरामी टेनिस खिलाड़ी इस भारतीय खिलाड़ी से खौफ खाते थे। ये खिलाड़ी थे 60 के दशक में भारतीय टेनिस के सुपरस्टार रामनाथन कृष्णन। All seems lost as Krishnan is down 2 games to 5. रामनाथन कृष्णन का जन्म 11 अप्रैल 1937 को मद्रास में हुआ था। संपन्न परिवार में जन्मे पिता भी एक टेनिस खिलाड़ी थे, इसीलिए बचपन से ही रामनाथ की दिलचस्पी टेनिस में हो गई थी। भारत में 1952-53 में सारे जूनियर टाइटल अपने नाम करने के बाद 1954 में रामनाथन कृष्णन ने विंबलडन का जूनियर खिताब जीतकर एशिया के पहले जूनियर विंबलडन चैंपियन होने का तमगा हासिल किया। 1959 में विंबलडन में खेलते हुए वो तीसरे दौर तक जा पहुंचे थे। यह किसी भारतीय की उस समय बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसी साल उन्होंने डेविस कप में विश्व के नंबर 2 रॉड लेवर को हराकर तहलका मचा दिया। 1960 के विंबलडन में रामनाथन कृष्णन ने भारत को टेनिस की दुनिया के नक्शे पर स्थापित कर दिया। विंबलडन के सेमीफाइनल तक पहुंचकर इन्होंने यूरोपियन व अमेरिकन खिलाड़ियों को हैरत में डाल दिया। Gives Krishnan the 4th set, a lead in the 5th and the clincher. Victory and on to Melbourne. दुर्भाग्य से सेमीफाइनल में वो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नील फ्रेजर से हार गए और बाद में नील फ्रेजर ने ही उस वर्ष का विंबलडन खिताब जीता। Presented the trophy and recommended Fraser to fill it with champagne and celebrate. He was also congratulated by the Duchess of Kent. मगर रामनाथन की विंबलडन में इस सेमीफाइनल यात्रा ने पूरे भारत को चमत्कृत कर दिया। वे भारत के स्टार बन गए। 1961 में एक बार फिर विंबलडन में इन्होंने एक के बाद एक जीत हासिल कर सेमीफाइनल में जगह बना ली, मगर दुर्भाग्य से एक बार फिर ये रॉड लेवर के हाथों सेमीफाइनल में हार गए और उस साल रॉड लेवर ने ही विंबलडन का खिताब जीता। Rod Laver became men's singles champion of Wimbledon, winning £3,000 and the trophy presented to him by the Duke of Kent. मगर अब रामनाथन कृष्णन की गिनती दुनिया के श्रेष्ठ खिलाड़ियों में होने लगी थी। 1962 के विंबलडन में इन्हें चोट के कारण तीसरे दौर के बाद दुर्भाग्य से हटना पड़ा था, वरना 1962 में रामनाथन कृष्णन को विंबलडन का फेवरेट माना जा रहा था। 1962 में ही इन्होंने प्रतिष्ठित फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया। रामनाथन कृष्णन का यह गौरवमय सफर आगे भी जारी रहा। 1966 में उनकी बदौलत भारत डेविस कप के फाइनल तक पहुंच गया था। सच तो ये था कि 60 के दशक में रामनाथ कृष्णन भारत के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ही नहीं थे, बल्कि भारत के सबसे बड़े स्पोर्ट्स स्टार भी थे। उस दौर में क्रिकेट भारत में इतना मजबूत नहीं था, सिर्फ हॉकी के कुछ खिलाड़ी ही थे जो उस समय स्पोर्ट्स स्टार माने जाते थे।
1962 में रामनाथ कृष्णन को पद्मश्री व 1967 में पद्म भूषण के राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। 1968 में रामनाथन कृष्णन ने खेल से संन्यास ले लिया। इनकी सर्वश्रेष्ठ विश्व टेनिस रैंकिंग 6 तक पहुंच गई थी और आज तक उसके बाद कोई भारतीय खिलाड़ी टॉप 10 में भी प्रवेश नहीं कर पाया। सच तो ये है कि रामनाथन कृष्णन के कारण दुनिया टेनिस के खेल में भारत का नाम सम्मान से लेने लगी थी। उनके स्टारडम का भारत पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसके बाद 70 के दशक में विजय अमृतराज, 80 के दशक में रमेश कृष्णन, 90 के दशक में लिएंडर पेस और बाद के दौर में सानिया मिर्जा जैसे टेनिस खिलाड़ी भारत में उभरते गए। रमेश कृष्णन उनके पुत्र हैं जो एक दौर में भारत के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रहे और विश्व के टॉप 25 खिलाड़ियों में भी उनका स्थान रहा। सच तो ये है कि रामनाथन कृष्णन भारत के ऐसे पहले सितारा खिलाड़ी थे जिन्हें भारत का रोजर फेडरर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। It's a Davis Cup match and I'm not fighting here for individual honors and the country comes first.